राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का 3रा श्लोक। पश्यतां पाण्डुपुत्राणां चार्यमहतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इस श्लोक में पश्यताम का अर्थ बताया है देखिए, और पांडुपुत्राणामाचार्य अर्थात हे आचार्य पांडवों की, महतीम अर्थात बड़ी भारी, चमूम अर्थात सेना, व्यूढ़ाम अर्थात व्यूह रचना से खड़ी हुई, द्रुपद पुत्रेन अर्थात द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा, तव अर्थात आपके, शिष्येन अर्थात शिष्य, धीमता अर्थात बुद्धिमान। तो इसमें ये श्लोक का अर्थ बताते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। प्रत्येक अक्षर के भावार्थ स्वरूप में आचार्य के लिए बताते हैं। द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसीलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तव शिष्येन धीमता, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने शस्त्र अस्त्र विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही शस्त्र अस्त्र की विद्या सीखी। द्रुपद पुत्रेन, यह पद कहने का आशय है कि आप को मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नाम के ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेन शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढ़ाम महतीम चमूम पश्य, द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति ना बनाते। इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी, तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा था। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम पड़ते हैं। पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी, और पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत वाले थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहते हैं कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी ना समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एताम पश्य कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। राधे राधे।